इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी में हो गया, आपको इसमें करंट निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और कई सारी चीज़ें निकालना है। लेकिन सबसे पहले हमें जानने वाली बात है ये इंस्टेंटेनियस क्या है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब सीधा सा होता है आपको टी टाइम में आपको करंट निकालना है या पोटेंशियल निकालना है या वोल्टेज दिया हुआ है तो वोल्टेज आपको निकालना है। जो भी दिया हुआ है आपको या तो करंट दिए होंगे और या तो आपको वोल्टेज दिए होंगे। जैसे हो गया आपको I इक्वल टू हो गया I0 साइन ओमेगा टी हो गई, या और V इक्वल टू हो गई V0 साइन ओमेगा टी हो गई। या तो आपको AC दिए रहेंगे और या जो है आपको ये जो है अल्टरनेटिंग करंट हो करंट दिए होंगे या वोल्टेज आपको दिए हैं। लेकिन दोनों इसमें जो आपको इंटरेस्टिंग बात है जो ये इंस्टेंट पर बात कर रहा है तो आपको किसी टी इक्वल टू कुछ भी आपको दे दिया रहे। अगर कुछ भी आपको टी बराबर दे दिया है, आप मान लीजिए टी बराबर हो गया कितना, टी बराबर हो गया T/2 सेकेंड पर आपको निकालना है, कुछ आपको करंट निकालना है या वोल्टेज निकालना है, तो आपको यह मान के चलना है कि आप T/2 पर ही आप निकालेंगे। इससे ना तो आप ज़्यादा टाइम पर निकालेंगे और ना ही कम टाइम पर। ये इंस्टेंट की बात होती है, या आप वोल्टेज निकालें या करंट निकालें। तो चलिए हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले जो है क्वेश्चंस में आपको कुछ फाइंड करना है। तो क्वेश्चंस ये है कि फाइंड आउट द फॉलोइंग, फाइंड आउट द फॉलोइंग हो गई। आप लोग समझ गए होंगे हम क्या करना चाह रहे थे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी होगी, जो आपको सिर्फ इंस्टेंट पर टाइम, जो आपको टाइम दिया है उस टाइम पर आपको करंट या तो वोल्टेज आपको निकालनी है। लेकिन आपको जो है मैंने ये पिछले लेक्चर में जो है स्टैंडर्ड एसी सिग्नल्स के बारे में बताया था, और इस स्टैंडर्ड एसी सिग्नल्स के बारे में जो है आपको एसी सिग्नल्स हमने बताया था, और उस पर जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ जो है कुछ एक्सटर्नल इम्पोर्टेंट थिंग्स भी हम देखेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़। और ये है जो पहले हम देखते हैं I इक्वल टू हो गया 100 साइन 200 पाई टी होगी। इसमें से आपको फाइंड करना है। फर्स्ट में तो आपको एम्पलीट्यूड फाइंड करनी है, और एम्पलीट्यूड दूसरी आपको जो फाइंड करनी है, एम्पलीट्यूड आपको फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है, और इसके बाद ओमेगा फाइंड करनी है। टाइम आपको जो है फाइंड करनी है, टाइम पीरियड कितना है। टाइम आप जो फाइंड कर लेंगे तो आपको जो है करंट फाइंड करना है एट टी कितना हो गया 1/200 सेकेंड पर। आपको इतनी चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो आप लोग धड़ाधड़ आप लग जाइए और इसे फाइंड करने लीजिए। लेकिन आपको जो है ये बनाने में आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आप कंपेयर करेंगे इस एसी सिग्नल से। अगर आप इससे जो कंपेयर करके निकालेंगे तो सारा चीज़ इजीली निकल जाएगा, आपको कोई परेशानियां नहीं होगी लगभग। तो चलिए हम निकालना शुरू करते हैं। हम इससे, और ये करंट है और ये दोनों करंट है। तो पहले एम्पलीट्यूड हम जानते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम करंट होते हैं, और ये वाली होती है ये मैक्सिमम है, ये एम्पलीट्यूड है। तो इसको कंपेयर कर दें हम इस 100 वाले से। तो चलिए, तो इसका हो गया I0 हो गई कितना 100 हो गई, यानी 100 एम्पियर की जो है ये करंट जो है इससे फ्लो कर रही है, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इसकी हो गई। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी से पहले हमें ओमेगा जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम ओमेगा नहीं जानेंगे तो फ्रीक्वेंसी हम नहीं निकाल पाएंगे। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा टी हो गया। टाइम को हटाकर जितना वाले पार्ट होंगे इसमें वो निकाल लें क्या, तो ये कितना हो जाएगा 205 हो जाएगी। चलो भाई 205 तो ये हो गई। तो अब फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं क्या, ओमेगा इक्वल टू हो जाता है कितना 2 पाई और एफ हो गई, यानी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा अपन 2 पाई। आप ओमेगा का वैल्यू रख सकते हैं आराम से। तो ओमेगा इक्वल टू हो गया 205 भाई, और 2 पाई निकाल दें, 2 पाई डाल दिया नीचे क्योंकि 2 पाई आया है। तो इसको आप कितना हो गया 100 हर्ज की जो है इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। 100 हर्ज की जो है आपके पास ये जो है फ्रीक्वेंसी इसकी आई है। टाइम पीरियड आप लोग जानते हैं, फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स टाइम पीरियड होता है। तो आप लोग टाइम पीरियड भी आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको ये बता दूं, टाइम इक्वल टू हो जाएगा 1/100 सेकेंड हो जाएगी। आप लोग जो है ये टाइम भी निकाले हैं, लेकिन आपको करंट निकालना है। करंट आपको निकालना है जो हो गई आपको 1/200 सेकेंड पर निकाली है। यही है इंस्टेंट वैल्यू। तो चलते हैं, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रखें क्या, तो I इक्वल टू हो गई 100 साइन हो गई
और 200 पाई और इंटू टी हो गई और 1/200 हो गई भाई। तो ये 200 और 200 को काट दे क्या, आई इक्वल टू आप लोग बताएंगे तो कितना होता है, साइन पाई हो गई। आप लोग साइन पाई का मैग्नीट्यूड आराम से जानते हैं, पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री और साइन का कितना होगा 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। यानी आप जो ये कह रहे हैं 0 एम्पियर T/200 डिग्री पर T/200 सेकेंड पर जो है इसकी जो है एम्पलीट्यूड या बोले करंट की वैल्यू कितना हो जाएगी, मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगी। इस तरह से आप जो है आसानी से क्वेश्चंस में जो है मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। लेकिन आपको हम ये बता दें, सब्सक्राइब आप कर ले, लाइक इस पर तो बनता है। तो चलिए आप लोग लाइक करें और कमेंट भी करें जो आपको परेशानियां हो रही हैं। तो इतना चीज़ है जो मैंने दिखाया है, लेकिन आपको जो है ये क्वेश्चंस इतना चीज़ आपको इंस्टेंट वाला वैल्यू और कुछ देखना चाहिए ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ जब हम एसी पढ़ेंगे तो इंस्टेंट का तो ज़्यादा क्वेश्चंस बनता ही है। तो चलिए इसी में जो है हम जो है ना टाइम अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं। तो बोर्ड में जो है ये स्पेस की कमी हो गई, तो हम देखेंगे इसी को मिटाते हैं। तो एक देखते हैं हम आई वैल्यू देख लेते हैं। तो आई इक्वल टू कितना हो गया, आई इक्वल टू व्हाट एट टाइम इक्वल टू हो गई 1/400 सेकेंड पर। अरे भाई ये तो कर सकते हो, तो चलिए करते हैं। तो आई इक्वल टू हो जाएगा कितना हो गई 100 साइन 200 पाई और 1/400। आप लोग तो आराम से हो गए होंगे। आप लोग तो क्या हो गया, ये 2 सुना का 100 पाई कितना हो गई 2, और आप लोग बताएंगे साइन पाई/2 यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू आप लोग कितना होते बताएंगे। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये 100 साइन पाई/2 यानी 100 जो है एम्पियर हो जाएगी। आप बताओ भाई, यानी मैक्सिमम इस पर करंट है। तो चलिए और एक बार देखते हैं, आई इक्वल टू व्हाट हो गए और टी इक्वल टू 1/300 सेकेंड पर देख लेते हैं भाई। 400 देख ले तो 300 पर भी देख लें, और इसका आपको सिग्नल भी बनाना है। ऐसे सिग्नल आपको होगा ना बनाने, तो चलिए ड्रॉ करिए। तो हम पहले इसको निकाल लेते हैं। चलिए तो ये देखते हैं 100 हो गई और साइन हो जाएगी 200 पाई और 1/300 हो गई। भाई ये 2 सुना कैंसिल हो जाएगी और कितना हो गई भाई 100 साइन 2 पाई/3। ये कितना हो गया भाई 180 360/3 हो गया। कितना हो गया भाई 120 12 36 यस हो गया। साइन इक्वल टू कितना हो गया, साइन 120 का वैल्यू कितना होता है भाई, साइन 120 का वैल्यू आप लोग बताएंगे। हमारे अनुसार लगता है 1/2 के वैल्यू बराबर होता है। कितना होगा, साइन हो गई तो साइन हो जाएगी 90 + 30 हो गई, कॉस 30 हो गई क्या नहीं, तो ये हो गई साइन, और ये हो जाएगी इसकी मैग्नीट्यूड आपको हो जाएगी √3/2 हो गई, साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री हो जाएगी ना। हाँ तो चलिए ये हो जाए कितना, तो 100 हो गए और इसका हो गई √3/50 आंसर इसकी हो जाएगी। कितने हो जाएगी भाई 50√3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आप सोल्व कर सकते हैं, और ये जो है आपको करना है। लेकिन आपको एक चीज़ और बनानी है, और आपको इसे सिग्नल बनानी है भाई। इसके सिग्नल आप लोग नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा। आप लोग ये सब नोट कर लिए होंगे ना, बिल्कुल कर लिए होंगे। तो चलिए नोट कर लिए हैं, तो अब इसको जो है आगे लिया जाए और आगे देखते हैं तो क्या होता है। एसी सिग्नल आपको लोग जानते हैं ना, आप ये जानते हैं अगर ये साइन होगा तो आप कॉस में भी आप जो है इसको कर सकते हैं। आप कॉस का वैल्यू रहता तो अभी आप इसे निकाल सकते हैं। कॉस से जो है आप इसका जो है कंपेयर कर लेंगे तो निकल जाएगा। तो इसके हम निकालने जा रहे हैं एसी सिग्नल, और एसी आप साइन ओमेगा टी हो गई। साइन ओमेगा टी क्या आप लोग को क्या होता है, जो आप लोग आसानी से एसी सिग्नल आप बना सकते हैं। तो ये हो जाएगी कितना हो गए, और इस तरह से जो है एसी सिग्नल हो गई, और आपको यहाँ क्या होगा, ये करंट हो जाएगी और ये टाइम टी हो जाएगी, और ये आपको हो गई ये जो है हाँ क्या हो गया जी
तो ये हो गई। हाँ, आप लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे इसे, तो हम जो है इसे देख रहे हैं और इस तरह से हो गई। इसकी एम्पलीट्यूड कितना हो गया भाई, तो 100 एम्पियर की एम्पलीट्यूड इधर हो जाएगी इसकी, ये होगी मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड, इसे ही कहते हैं हम एम्पलीट्यूड हो गई। टाइम ये है, तो एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में इसे टाइम टी लगता है, यानी यहाँ कितनी हो जाएगी, टाइम का वैल्यू कितना निकला था जी, 1/100 सेकेंड हो गया था ना। और ये हो गई आपको t/2 वैल्यू हो गई, और ये t हो गई, तो t/2 t वैल्यू। और आपको जो है इस तरह से जो है आप इसकी जो है ग्राफ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके अगर जो है आपको ये ग्राफ से भी आप मैग्नीट्यूड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सारा कुछ निकाल सकते हैं, आप जो है आराम से या सोल्व कर सकते हैं, आपको हो गया है, आप जो है इसे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जो है हम इसके बाद हम चलते हैं, आपको एक जो है आरएमएस वैल्यू के बारे में हम बात करनी थी ना, तो आरएमएस वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे। आरएमएस वैल्यू आप लोग जानते हैं ना, रूट मीन स्क्वायर, क्या होती है, रूट मीन और स्क्वायर होती है आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू में आपको जो है निकालनी है, तो आरएमएस ऑफ एसी सर्किट होंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सिग्नल। आपको आरएमएस वैल्यू की एसी सिग्नल जो है आरएमएस वैल्यू एसी सिग्नल में आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है। लेकिन आपको हम बता दें, आरएमएस वैल्यू है तो इसमें आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं जिससे कि आप इजी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी हमें एक चीज़ और देखनी है, और वो है एवरेज वैल्यू। तो चलिए एसी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सिग्नल से पहले हम एवरेज पर बात कर लेते हैं, आखिर क्या होता है। तो एवरेज वैल्यू हो गया, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी सिग्नल, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी सिग्नल्स हो गए। आपको एवरेज वैल्यू का आपको फार्मूला याद रखनी है, आपको फार्मूला याद रखनी है, और जो है इसे आई डी टी, और इसे आपको 0 से t तक जो है इंटीग्रेट करनी है, और ये डी टी हो गई। और जो है क्योंकि वेरिएबल होती है एवरेज वैल्यू टाइम के अनुसार, और 0 से t तक जो है आप वैल्यू करेंगे, 0 से t की स्मॉल t का ही वैल्यू लें, और जो आपको दिया रहेगा वैल्यू वो यहाँ से आप पुट करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। आप आसानी से वैल्यू ये निकाल सकते हैं, आई डी टी 0 से t तक की वैल्यू आपसे इससे आसानी से निकाल करके हैं जो आप सोल्व कर सकते हैं। ये आपको फार्मूला लगाना है एवरेज वैल्यू, और इसे जो है आपको आई जो है एवरेज वैल्यू करके आप इस तरह से भी आप सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो है आप एवरेज वैल्यू इस तरह से है, आप मेथड से है निकाल दे रही है। तो चलिए हम इसे क्वेश्चंस में हम कुछ एवरेज वैल्यू निकाल लें। आई इक्वल टू 2t क्यू है, और जो है इसमें जो है आपको जो है एवरेज वैल्यू निकालना है, तो आप लोग निकालेंगे एवरेज वैल्यू। तो और इसकी जो है टाइम दिया हुआ है, टाइम इक्वल टू हो गए 1 से 3 सेकेंड हो गए। 1 से 3 सेकेंड के बीच जो है आपको इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो आप एवरेज या मीन वैल्यू, एवरेज हो गए और एवरेज या मीन वैल्यू आप निकालेंगे, इसे इसका जो है आप निकालेंगे। तो हो गए इसके कितना हो जाएगा भाई, तो 2t क्यू इंटू डी टी हो गई, और अपॉन डी टी हो जाएगी, टाइम हो गई 1 से 3 सेकेंड, और ये भी हो जाएगी 1 से 3 सेकेंड हो गए। तो आप इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू t⁴/4, और इसकी टाइम कितना हो गया भाई 3 - 2 हो गई, कितना हो जाएगी 2 हो गई। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 कैंसिल हो गए, t⁴/4 हो गए, और इसकी हो गई टाइम हो गई 1 to 3 सेकेंड, और इसकी भी है 1 to 3 सेकेंड इसकी वैल्यू दी हुई है। तो आप निकालेंगे कितना होगा 3 3 या 9 9 81 माइनस कितना हो गया भाई 1, और अपन 4 हो गए। आप लोग बताएंगे भाई कितना हो गया 80/4 हो गए, यानी 20 इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं एवरेज वैल्यू। लेकिन आरएमएस वैल्यू हमें निकालना था,
तो RMS वैल्यू से एक चीज़ जो है एम्पलीट्यूड निकालना, आपको डिफरेंट टाइप्स की जो अगर वेव दी होती हैं तो हाँ एम्पलीट्यूड निकालने में जो है कुछ परेशानियाँ स्टूडेंट को होता है, तो वो भी हम देख लें। आप लोग ये नोट्स कर सकते हैं और आपको जो है कई सारे आप बुक से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे और भी कई वैरायटी के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। लेकिन जो है हम बात करेंगे कुछ एवरेज वैल्यू की। एवरेज वैल्यू से हम पहले पीक एम्पलीट्यूड वैल्यू हम निकालेंगे पहले, तो अब RMS वैल्यू हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं फाइंड पीक वैल्यू, फाइंड पीक या एम्पलीट्यूड हो गया, फाइंड पीक या एम्पलीट्यूड होगी। तो आप इससे जो है निकालेंगे। चलिए आप जो है यहाँ एम्पलीट्यूड निकालेंगे और एम्पलीट्यूड और यहाँ करंट दी हुई है, तो पहले हम देखते हैं I = I0 sin ω t हो गई, और आप लोग यहाँ निकालते जाएं। और I = हो गया I0 sin ω t cos ω t हो गई, और I = हो गई I0 sin ω t प्लस हो गई I0 cos ω t, और cos ω t हो गई, और I = हो जाएगा I = I0 प्लस I0 sin ω t हो गई। और इस तरह से जो है आप इसका सभी का एम्पलीट्यूड बताएंगे, इसकी एम्पलीट्यूड, इसकी और ये और इसकी भी आप एम्पलीट्यूड बताएंगे। तो आप लोग चाहे एम्पलीट्यूड बताइए इसका कितना हो जाएगा। हम इसको लेते हैं क्या, एम्पलीट्यूड I0 हो गया इसकी, चलो भाई ये तो साधारण है, आप लोग I0 निकालेंगे। लेकिन ये क्या, आप लोग तो सबसे पहले ये बताएं क्या ये AC सिग्नल है या नहीं। इसका आंसर है हाँ है, AC सिग्नल है। लेकिन कैसे है, इसका हम आपको जो है इसे सोल्व करते हैं। पहले देखिए आप इसमें जो है ऊपर 2 और नीचे 2 से जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी I0/2, ये I0/2 हो गई, और 2 sin ω2 cos ω t का वैल्यू कितना होता है, sin 2 ω t होता है। तो इसका मतलब है I0 और sin 2 ω t। और आप कर सकते हैं जो ये ऐसे सिग्नल्स हैं, तो आप इसका एम्पलीट्यूड बताएंगे कितना हो जाएगा, I0/2 हो जाएगी इसके एम्पलीट्यूड। चलो भाई I0/2 इसके एम्पलीट्यूड हो गई। आप इसका बताएंगे सुपरपोजिशन, आप लोग पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, मैंने पढ़ाया है अभी। तो आप जो है इलेक्ट्रोस्टैट में I0 और इसकी जो है I0 कितना हो गया, इसकी एम्पलीट्यूड हो जाएगी I0√2 हो गई। दोनों के सुपरपोजिशन लगा देंगे, I0² प्लस I0² तो हो जाएगा कितना हो जाएगी, तो है 2I0² हो जाएगी, तो √2 I0 हो जाएगी। और इसकी कितनी हो जाएगा, ये भी सुपरपोजिशन है, ये DC है और ये C वाला एम्पलीट्यूड है, दोनों मिला दूँ I0 प्लस I0 कितना हो गया, 2I0 हो गया एम्पलीट्यूड। इस तरह से जो है हम एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स की वेव होती हैं और इस वेव से जो है आप वेव के या ऐसे सिग्नल के तो आप आराम से जो है निकाल सकते हैं, इसकी जो है मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड बोले, एम्पलीट्यूड बोले, वैल्यू, एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जो आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो है ये निकालने के बाद हम अब बात करेंगे RMS वैल्यू के। RMS वैल्यू ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, और बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस होते हैं, इसे सोल्व करने में भी मज़ा आता है। इसमें आपको 3 स्टेप फॉलो करनी है, और 3 स्टेप फॉलो करने के जो है कौन कौन से स्टेप फॉलो करनी है, आपको जो भी इक्वेशंस दी हुई है, मान लीजिए आपको पहले हम इक्वेशन ही ले लेते हैं। I = हो गई I0 और sin ω t। लेकिन आपको हम बता दें एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, चलिए एवरेज वैल्यू हम बताते हैं। स्टेप फर्स्ट में आपको जो है RMS, आप इसे 3 वर्ड को ही आप पकड़ लीजिए। इस वर्ड को पकड़ने से आपको एक चीज़ होगा, इसका सबका मीनिंग भी आप जान लीजिए। तो R का मतलब क्या होता है, R हम, लेकिन इसका जो है हम कैलकुलेशन करना उल्टा इससे चलेंगे। RMS तो हम S से M और R देखेंगे। S मतलब क्या है, S का मतलब स्क्वायर आपको, यानी जो भी इक्वेशंस आपको दी हुई है, S क्या हो गया, SQUARE स्क्वायर है, आपको कर देनी है। जैसे होगी हमारे पास ये इक्वेशंस दी हुई है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। I0 sin ω t होगी और इसको आप स्क्वायर कर देंगे तो I0 स्क्वायर और sin स्क्वायर ω t होगी।
अब इस तरह से जो है आप उसको स्क्वायर कर देंगे। फिर हम चलेंगे इस तरह से, फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ तो मैं हम एस से है गुजर गए, अब किसकी बारी है, एम की। ये मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू इसको कहते हैं। तो स्टेप फर्स्ट के बाद कितना हो गया हमारे, स्टेप सेकेंड हो गई। और स्टेप सेकेंड में हम देखेंगे मीन या एवरेज वैल्यू। मीन या एवरेज वैल्यू में हम देखेंगे तो एम का मतलब क्या, मीन एवरेज हो गई। आप लोग तो एवरेज और मीन जानते हैं, अभी आपने मीन या एवरेज वैल्यू आपने निकालना जाना है। तो आप इसे क्या करेंगे, आई स्क्वायर की मीन करेंगे। तो कितना हो गया भाई, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आप इसकी ओमेगा लेंगे। तो आई नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 होती है, यानी आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इसकी हो गई मीन वैल्यू। अरे भाई मैंने तो स्क्वायर भी कर दी, मीन और एवरेज भी कर दी, अब क्या करना है, अब रूट लगा दो भाई। जो आपने अभी तक किया है उसमें आप रूट लगा दीजिए। तो चलिए भाई, तो स्टेप थर्ड हम देखते हैं। स्टेप थर्ड में कितना हो गया, आर का वैल्यू मतलब होता है रूट हो गए, मतलब आई स्क्वायर को मैंने मीन निकाला था। ओके, अब इसको जो है आप लोग रूट में भी दे दीजिए, तो कोई बात नहीं भाई। आई नॉट स्क्वायर बटा 2 यानी आई नॉट अपॉन √2 हो गई, यानी आपकी वैल्यू हो गए, आप जो इसकी मैग्नीट्यूड आरएमएस वैल्यू हो गई आई नॉट बाय √2 हो गई। इस तरह से जो है आप जो है आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन आपको जो है इतना निकाले हैं तो आपको इजी थोड़ा सा लगा होगा, आप इतना स्टेप फॉलो करेंगे तो आप आराम से निकाल पाएंगे। लेकिन है थोड़ा देख देख करके जो है आप इक्वेशंस को समझ करके करेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। और ये 3 स्टेप आप जो है आप फॉलो करें। तो चलिए हम निकालते हैं एक मज़ेदार क्वेश्चंस के बारे में, और सीधा हम ये आपको बता दिए हैं इस इक्वेशंस को। और इस इक्वेशंस को मैंने एक चीज़ आपको लगता है भूल गया बताना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू कितना 1/2 है, और 1/2 वैल्यू होती है एवरेज वैल्यू, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू भी 1/2 ही होती है एवरेज। तो आप इधर लिख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इक्वल टू 1/2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। आप जो है इस तरह से वैल्यू जो है इसकी आप ये याद रखना है आपको, जब तक याद नहीं रखेंगे तो फंस जाएंगे कहीं भी। इसीलिए आप याद रखें और सचेत रहें। सचेत रहेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, आप नीट जेईई आसानी से करेक्ट कर पाएंगे। तो ये हो गई आपको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आपको पता चल गया है। और जो है इस तरह से जो है आप जो है आरएमएस वैल्यू भी निकालना आपने सीख लिया है। लेकिन हम एक क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करने के बाद वीडियो को क्या करेंगे, ख़त्म यहीं पर। तो चलिए हम क्वेश्चंस जो है ये करते हैं। आप लोग को क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करते हैं कि नहीं, सोल्व आप लोग क्वेश्चंस करिए, और जो है सब्सक्राइब भी चैनल को करिए, दोस्तों को शेयर करिए, बताइए भाई पढ़ो अच्छा पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, आप लोग फीडबैक भी हमें देते रहें भाई, कैसा आप लोग को लगता है जिससे कि कंटेंट और भी अच्छा हम आप लोग को प्रोवाइड कर सकें। तो 3 + 4 साइन ओमेगा टी हो गए, और आपको IRMS वैल्यू निकालनी है। आप लोग निकाल सकते हैं IRMS वैल्यू, चलिए निकालते हैं। तो I का वैल्यू होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे भाई, 3 + 4 साइन ओमेगा टी। और एक बार बताएंगे तो साइन ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है, 0 के बराबर होती है। तो इसे हो गया 3 + 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू आप स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का होगा स्क्वायर। आप लोग को आता है कि नहीं भैया, बताइए। तो ये होगा कितना, 4 × 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, A² + B² + 2 ये भी 2 × 3 × 4 साइन ओमेगा टी हो गए भाई। ये कितना हो गया, साइन ओमेगा टी 0 और ये टोटल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया 0। तो ये हमारे पास हो गए 9 + 16 साइन ओमेगा टी हो गई। आप बताओ है 9 + 16 साइन ओमेगा टी वैल्यू आप लोगों का आ चुकी है। आप लोग स्क्वायर कर दिए हैं
मीन भी कर लेते हैं। तो चलिए आई उसको हटा दिए पहले इसीलिए कि कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। और इसको आप जो है इजी अगर करें तो 9 का एवरेज कितना होगा, 9 60 का 1/2 हो गया, ये साइन 60 इंटू 1/2, इसकी एवरेज कितना हो गया भाई, 9 + 8 हो गए, 17 हो गए। आप ये बताएंगे, आप इसको रूट भी करना है जी। चलिए रूट करिए, तो रूट करते हैं। चलिए इस तरह से जो है मैंने √17 मेरा ये आंसर RMS वैल्यू निकला है। और इस तरह से जो है आप जो है आसानी से क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप चलें, आप स्टेप बाय स्टेप से चलेंगे तो आप भी एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप एक्सपर्ट बने और क्वेश्चंस को सोल्व करें मिनटों में। 1 मिनट के हमारे पास जनरली समय दिया हुआ रहता है और आप लोग को जो है यह 1 मिनट जो है में सवाल सोल्व करनी है। आपको एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, क्वेश्चंस ज़्यादा सोल्व करने पड़ेंगे।